तो ये जो दिखता है उसे माया कह दिया गया, जो नहीं दिखता उसे ब्रह्म कह दिया गया। तो ब्रह्म के बिना माया का अस्तित्व नहीं है। यहां और भी बड़ी बात है कि अगर माया ना हो तो ब्रह्म अपने आप को प्रकट भी नहीं कर सकता, प्रमाणित भी नहीं कर सकता कि हम हैं। अभी जीवन अपने को जब शरीर मिलता तब प्रमाणित कर पाता, नहीं तो लाश पड़ी। तो जीवन कब प्रमाणित करता है अपने आप को? जब उसे कोई शरीर मिलता है, कोई भी शरीर मिले। तो जीवन को प्रमाणित करने के लिए अपने आप को, शरीर को धारण करना पड़ता है, तब जीवन अपने आप को प्रमाणित कर पाता, कहता है कि मैं हूं। और शरीर नहीं मिले तो जीवन का कोई अर्थ नहीं, अपने को प्रमाणित ही नहीं कर पाएगा कि मैं हूं। इसीलिए तमाम आपने देखे होंगे कि दूसरी एनर्जी जब किसी की बॉडी में कब्जा जमाती है तो वो यही कहती है मैं हूं। उसके पहले तो स्पेस में पड़ा होता है, उसे पता ही नहीं होता मैं हूं भी कि नहीं हूं। तो अपने को वो प्रकट करता, प्रमाणित करता है कि मैं हूं भाई। तो जो मैं हूं ये प्रमाणित करने के लिए एक शरीर की आवश्यकता होती है। अभी हम भटकाव हमारे जो जीवन में है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं को मान तो लेते हैं लेकिन जानते नहीं। यही हमारे बिखराव का, हमारी समस्याओं का कारण है। मान लेते मैंने किया, ये मैंने किया। एक एक श्वास जो आपकी आ जा रही है शरीर से, अंदर बाहर, अंदर बाहर, बाहर अंदर, एक एक श्वास का हिसाब है आपके कर्मों के आधार पर। तो जब माया और ब्रह्म के अंश एक जगह मिलते हैं तो शरीर धारण करते हैं। और जो मनुष्य योनि है, जिसको हम लोग ये मान के बैठे हैं कि सबसे अच्छी योनि है, हे भगवान मुझे मनुष्य बनाना, दोबारा मर जाए तो दोबारा फिर से मनुष्य बनाना। ऐसा हर योनि का जीव ऐसा मान के बैठा है कि जिस योनि में जिंदा है, वो चल रहा है, वही योनि सबसे सर्वश्रेष्ठ है। पूछ के देखो, उसकी भाषा आती हो तो पूछ लो। मच्छर भी आए पास में, मारने की कोशिश करो, देखो कैसे भागता है। अगर मच्छर की योनि निकृष्ट होती तो भागता क्या है, कहता भैया मार लो, अगला जन्म मिल जाए हमारा अच्छा। वो भी माने बैठा है कि सर्वश्रेष्ठ हूं मैं मानव से। गली के कुत्ते को मारने के लिए देखो कैसे भागता है, माने हुए कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। कीड़ा मकोड़ा मारने के लिए जाओ, भागेगा जान बचा के। अरे इतना अच्छा शरीर मिला है, मारे दे रहा है। हो सकता है वो सोचता हो बेवकूफ है, हमको तो अच्छा जीवन मिला हुआ है, इसको बेचारे ये बड़े कष्ट में है। सवेरे घर से निकलता है, दिन भर कोल्हू के बैल के तरह दिन भर घूमता है पूरे बेचारे शहर में, रात को पसीना पोंछता हुआ घर आता है, बड़ा बेचारा कष्ट में। वो तो कहता हम तो पेड़ पे चढ़ लेते हैं, एक आम खाते हैं तोड़ के, पेट भर जाता है। बंदर बोलता है हम तो सबसे अच्छे, आदमी से अच्छे, फल फ्रूट तोड़े खाए, मजे किए, कहीं नौकरी व्यापार करनी नहीं है, नो टेंशन। कहता ये तो बेवकूफ है आदमी, हमारी योनि सर्वश्रेष्ठ। हम माने बैठे हैं कि मानव योनि सर्वश्रेष्ठ, लेकिन वाकई में ये मनुष्य योनि सबसे निकृष्ट योनि है। सबसे निकृष्ट। निकृष्ट नहीं होती तो 84 लाख योनियों के बंधन से छूटने के लिए हम छटपटा नहीं रहे होते।
ये सबसे निकृष्ट है, इसीलिए बच्चे पटाते हैं, निकलो निकलो निकलो। आपने कभी भैंस को ध्यान साधना करते देखा? नहीं देखा। कुत्ता बिल्ली को साधना आधना करते देखा हो तो बताओ। सबसे ज्यादा छटपटाहट इसी आदमी को होगी, कैसे निकलो इससे। एक मायने में केवल ये मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है, जिसके लिए देवता भी बार बार मनुष्य योनि में आने के लिए व्याकुल रहते हैं। एक मायने में केवल एक ही चीज ऐसी है, हर चीज में गुण दोष दोनों है। बहुत गुण होते हैं तो दोष होता है, कहीं बहुत दोष होते हैं तो कोई कहीं गुण भी होता है। तो एक ही दोष, सर्व दोष होने के बाद एक गुण ऐसा है इस मनुष्य योनि में कि इस मनुष्य योनि के माध्यम से वाकई में आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। बाकी इस सृष्टि में ऐसी कोई योनि नहीं है जिससे आप इन 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो सके। इसलिए देवता भी चाहते हैं कि हमें पुण्य से मनुष्य योनि मिले और हम पूर्ण हो सके, क्योंकि तो देव मानव है भी।